इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस फासले को कहते हैं, तो फासले से मुताबिक हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सारा वॉक्स 2 किलोमीटर्स अ डे। सारा एक दिन में 2 किलोमीटर वॉक करती है। हाउ मेनी मीटर्स डज शी वॉक इन 2 डेज। तो हमने फाइंड करना है कि 2 दिनों में वो कितने मीटर्स वॉक करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहले दिया हुआ है कि सारा वॉक्स 2 किलोमीटर्स अ डे, यानी एक दिन में वो कितना वॉक करती है, 2 किलोमीटर्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सारा वॉक्स इन 1 डे, यानी सारा एक दिन में कितना वॉक करती है, 2 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स के लिए हम लिखते हैं के एम यानी किलोमीटर्स। तो एक दिन में 2 किलोमीटर्स वॉक करती है। अब हमने देखना है कि 2 दिनों में कितने मीटर्स वॉक करती है। हमें इंफॉर्मेशन किलोमीटर्स में दिया हुआ है, लेकिन हमें जवाब मीटर्स में चाहिए, इसलिए पहले किलोमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो जब बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर्स हैं, तो 2 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और साथ में अब किलोमीटर क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट चेंज हो जाता है और किलोमीटर बन गया मीटर। तो ये इक्वल आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा 2000 मीटर्स। तो ये क्या है, सारा एक दिन में 2000 मीटर्स वॉक करती है। हमने देखना है कि वो 2 दिनों में कितना वॉक करती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सारा वॉक्स इन 2 डेज। तो एक दिन में अगर इतना वॉक करती है तो 2 डेज का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को यानी नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना वो वॉक करती है, यानी 2000 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2000 मीटर्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, और बाकी सारे जीरोस इसके साथ लिख लेंगे। तो ये आ गया 4000 मीटर्स। इसका मतलब सारा 2 डेज में कितने मीटर्स वॉक करती है, 4000 मीटर्स। तो इस चीज़ को हम वर्ड्स में लिखेंगे, सारा वॉक्स 4000 मीटर इन 2 डेज। 2 दिनों में उसने 4000 मीटर्स वॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद's हाउस इज 7 किलोमीटर 300 मीटर्स अवे फ्रॉम अहमद हाउस। साद का घर अहमद के घर से 7 किलोमीटर 300 मीटर्स दूर है, एंड इज 12 किलोमीटर 732 मीटर्स अवे फ्रॉम स्कूल। यानी साद का घर अहमद के घर से 7 किलोमीटर 300 मीटर्स दूर है, जबकि उसका घर यानी साद का घर स्कूल से 12 किलोमीटर 732 मीटर्स दूर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अहमद एंड साद's हाउस knowing that Ahmad's house is on the way to school। तो उन्होंने कहा हुआ है कि हमने क्या करना है, साद और अहमद के घर के दरमियान फासला फाइंड करना है, और ये बताया गया है कि अहमद का घर कहाँ पे है, रास्ते में है जहाँ से गुजर के साथ स्कूल जाता है। तो
अगर हम इस चीज़ को डायग्राम की मदद से देखें तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे साद का घर है ये, और ये अहमद का घर है, और ये स्कूल है। तो अभी हमें साद के घर का अहमद के घर से फासला दिया हुआ है जो कि है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 300 मीटर्स। और इसी तरह से हमें बताया हुआ है साद के घर का और स्कूल तक का डिस्टेंस, यानी ये वाला पूरा डिस्टेंस ये भी हमें बताया गया है। और ये पूरा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 12 किलोमीटर और 732 मीटर्स। अब हमने देखना है इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से क्या चीज़ देखनी है। हमने देखना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अहमद एंड साद हाउस। सॉरी, यहाँ पे अहमद नहीं आएगा, ये डिस्टेंस तो हमें पहले ही दिया हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए था स्कूल, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है स्कूल और अहमद के घर का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टोटल डिस्टेंस है यानी साद के हाउस से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स, 12 km यानी किलोमीटर्स, 732 मीटर्स, 732 m यानी मीटर्स, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 7 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर्स और 300 मीटर्स को। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा अहमद के घर का और स्कूल का। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं किलोमीटर्स और मीटर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ किलोमीटर्स, km यानी किलोमीटर्स, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीटर्स, क्योंकि यही दोनों यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब किलोमीटर्स के नीचे आएगा 12 और मीटर्स के नीचे आएगा 732। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 300। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का निशान लगाएंगे और इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 0 गया तो पीछे बचा 2, 3 में से 0 गया तो पीछे बचा 3, 7 में से 3 गया तो बचा 4। इसी तरह से 12 में से 7 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 5। तो इसका मतलब सात अहमद के घर का और स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स 432 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस एंड द स्कूल इज 5 किलोमीटर 432 मीटर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अली वॉज ट्रेवलिंग टू लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद। अली लाहौर जा रहा था इस्लामाबाद से। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 374.4 किलोमीटर्स। लाहौर से इस्लामाबाद का जो टोटल सफ़र है वो है 374.4 किलोमीटर्स। ही टुक 5 इक्वी डिस्टेंट स्टॉप्स। तो इस सफ़र के दौरान वो 5 दफ़ा 5 जगहों पे रुकता है, इस तरह से कि बराबर फासला तय करने के बाद। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि हर 2 स्टॉप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच स्टॉप। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हर स्टॉप की जो डिस्टेंस है वो कितना था, ये हमने फाइंड करना है। तो इस बात को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट शो कर रहा है इस्लामाबाद को और ये पॉइंट शो कर रहा है लाहौर को। लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर जाते वक्त वो 5 जगहों पे रुकता है, 1 2 3
4 5 5 जगहों पे रुकता है। तो अब हमने देखना है कि हर दो जो स्टॉप्स हैं उनके दरमियान कितने ये इक्वल सेक्शंस यानी लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान कितने बराबर के डिस्टेंस बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब लाहौर से इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो 6 इक्वल डिस्टेंसेस में तकसीम हो गया। जब उसने 5 स्टॉप्स लिए तो डिस्टेंसेस कितने बने हैं, 6 बने हैं। इसका मतलब हमने क्या करना है, क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं इसलिए हमने 374 जो कि टोटल डिस्टेंस है उसको हमने 374.4 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस के साथ। तो 374.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है इसलिए हमने डिवाइड करना है। और किस से डिवाइड करेंगे, 6 के साथ डिवाइड करना है। 5 के साथ हमने नहीं करना क्योंकि 5 स्टॉप्स हैं, हमने स्टॉप्स का नहीं बताना, हमने स्टॉप्स के दरमियान के डिस्टेंस का बताना है। और जब डिस्टेंस इसको काउंट किया तो वो बन रहा था 6, इसलिए हमने 6 से डिवाइड करना है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 374.4 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। 374.4 और इसको हमने डिवाइड करना है 6 के साथ, 6। तो यहाँ से 2 2 का पेयर लेंगे और डिवाइड करते जाएंगे। 37 के करीब बनता है 36, 6 6 जार 36 आता है। इसको माइनस करें, 37 में से 36 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 4 को नीचे ले आएं, 14 तो 6 2 जार 12 आ जाएगा और 14 माइनस 12 2 रह जाएगा। इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं, ये बन गया 24। तो ये आ जाएगा 6 4 जार 24 और रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो जब हमने 374.4 किलोमीटर को डिवाइड किया 6 के साथ तो क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 62.4 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा किलोमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर्स है इसलिए आंसर के साथ भी किलोमीटर्स आएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंसेस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस के बारे में।